हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सहपाठी कहानी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप क्लास 11 सेमेस्टर 1 हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आपके सिलेबस के सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट में जाकर आपको जो भी चैप्टर समझना है उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सहपाठी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। पहला प्रश्न, सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ? उत्तर है 2 मई 1921। अगला प्रश्न, सत्यजीत राय के पिता का नाम क्या था? उत्तर है सुकुमार राय। अगला प्रश्न, सत्यजीत राय के दादाजी का क्या नाम था? उत्तर है उपेंद्र किशोर राय। अगला प्रश्न, सत्यजीत राय को कौन कौन से पुरस्कार मिले? किसी एक ही पुरस्कार का नाम आएगा, ज्यादातर ये फेमस है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके अलावा भारत रत्न तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से माना डॉक्टरेट। अगला प्रश्न, सत्यजीत राय की मृत्यु कब हुई? उत्तर है 23 अप्रैल 1992। अगला प्रश्न है, मोहित सरकार को फोन कितने बजे आता है? उत्तर 9:15 बजे सुबह के समय। अगला प्रश्न, मोहित सरकार का दफ्तर जाने का नियम था, कितने बजे? उत्तर है ठीक 9:30 बजे। अगला प्रश्न है, मोहित सरकार की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर है अरुणा। अगला प्रश्न, मोहित सरकार को किसका फोन आया था? उत्तर जयदेव का। अगला प्रश्न, जयदेव मोहित सरकार के स्कूल का क्या था? उत्तर है सहपाठी। अगला प्रश्न, मोहित सरकार ने कितने वर्षों पहले स्कूल छोड़ा था? उत्तर 30 वर्ष पहले। अगला प्रश्न, मोहित की क्लास में कितने लड़के थे? उत्तर 40। अगला प्रश्न, क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में से कौन था? उत्तर है जयदेव। अगला प्रश्न, जयदेव बोस किस स्कूल में मोहित का सहपाठी था? उत्तर है बालीगंज स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित ने जयदेव बोस को घर कितने बजे बुलाया? राइट आंसर शाम को 7 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित सरकार की कार का रंग क्या था? राइट आंसर आसमानी। अगला प्रश्न, बालीगंज स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? उत्तर है गिरिंद सुर। अगला प्रश्न है, बालीगंज स्कूल में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर किसका किसका और बारी बारी कब्जा रहता था? उत्तर है शंकर, मोहित और जयदेव का। अगला प्रश्न, मोहित सरकार और जयदेव बोस किस कक्षा से साथ साथ पढ़े थे? सही उत्तर है 6वीं कक्षा से। अगला प्रश्न, फुटबॉल के खेल में मोहित और जयदेव कैसे खिलाड़ी थे? उत्तर है मोहित राइट इन और जयदेव राइट आउट खिलाड़ी थे फुटबॉल के खेल में। अगला प्रश्न, मोहित के पिता पेशे से क्या थे? उत्तर है कलकत्ता के नामी वकील। अगला प्रश्न, कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो जाने के 2 साल बाद ही मोहित की नियुक्ति कहाँ हो गई थी? उत्तर है एक बड़ी कारोबारी कंपनी के अफसर के पद पर। अगला प्रश्न, जयदेव के पिता की नौकरी कैसी थी? उत्तर बदली वाली यानी तबादले वाली। अगला प्रश्न, मोहित के सबसे अच्छे दोस्तों में उसका एक सहकर्मी है जिसका नाम है? उत्तर प्रज्ञान सेनगुप्त। अगला प्रश्न, जयदेव से मोहित सरकार की मुलाकात कितने सालों से नहीं हुई थी? उत्तर है पिछले 30 सालों से। अगला प्रश्न, मोहित का दफ्तर कहाँ था? उत्तर है सेंट्रल एवेन्यू में। अगला प्रश्न, मोहित सरकार कितनी देर से दफ्तर पहुंचे? उत्तर है 3 मिनट देर से। अगला प्रश्न, मोहित सरकार का घर कहाँ पर स्थित था? उत्तर है ली रोड में। अगला प्रश्न, विपिन कौन था? उत्तर है मोहित सरकार का नौकर था। अगला प्रश्न, विपिन ने मोहित सरकार को जो पुर्जा थमाया था उस पर क्या लिखा था? उत्तर है जयदेव बोस एज पर अपॉइंटमेंट। अगला प्रश्न, जब जयदेव बोस मोहित के घर आया था तब रेडियो पर कहां से खबरें आ रही थी? उत्तर है बीबीसी से। अगला प्रश्न, काफी बदल गया हूं ना मैं, ये कथन किसका है?
उत्तर है जयदेव बोस का। और ये किससे कहता है? मोहित सरकार से। अगला प्रश्न, मोहित के स्कूल में एलसीएम कहकर किसे संबोधित किया जाता था? उत्तर है लालचांद मुखर्जी, जो कि पीटी मास्टर थे। अगला प्रश्न, मोहित के स्कूल में जीसीएम कहकर किसे संबोधित किया जाता था? उत्तर है गोपेंद्र चंद मितिर, जो कि गणित के टीचर थे। अगला प्रश्न, मोहित और जयदेव ने स्कूल में एक साथ पढ़ते हुए कितने वर्ष बिताए थे? उत्तर है 5 साल। अगला प्रश्न, जयदेव मोहित से कितने महीनों का छोटा था? उत्तर है 3 या 4 महीने का। अगला प्रश्न, जयदेव पिछले 7 सालों से कहाँ काम कर रहा था? उत्तर है एक कारखाने में। अगला प्रश्न, विपिन जयदेव के लिए नाश्ते में क्या लाया था? उत्तर चाय, संदेश और समोसा। अगला प्रश्न, जयदेव ने मोहित से कितने पैसे मांगे थे? उत्तर है 100 या 150 रुपए। अगला प्रश्न, मोहित ने जयदेव को पैसे के लिए कब आने के लिए कहा? उत्तर है रविवार को सुबह के समय। अगला प्रश्न, शुक्रवार को ईद की छुट्टी के दिन मोहित अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाने वाला था? उत्तर है बारुईपुर के एक मित्र के बागान बाड़ी में। अगला प्रश्न, मोहित के अंतरंग मित्र कौन थे? उत्तर है वाणीकांत सेन। अगला प्रश्न, वाणीकांत सेन ने मोहित को बताया कि उन्होंने जयदेव को कम से कम 30 से 32 बार कहाँ देखा है? उत्तर है रेस के मैदान में। अगला प्रश्न, मोहित सरकार अपने मित्र के घर से सप्ताहांत मनाकर कब लौटे? सप्ताहांत मीन्स वीकेंड। उत्तर रविवार की रात 11 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे दिन जयदेव ने पैसे के लिए किसे भेजा? उत्तर है अपने बेटे को। अगला प्रश्न, जयदेव के बेटे का नाम क्या था? उत्तर संजय कुमार बोस। अगला प्रश्न, जयदेव बोस का घर कहाँ था? उत्तर मिर्जापुर स्ट्रीट में। अगला प्रश्न, मोहित अपनी दफ्तरी दुनिया में कितने बड़े अफसरों में से एक था? उत्तर है 4। अगला प्रश्न, जयदेव ने किसकी आवृत्ति में पदक जीता था? उत्तर है कैसे बियांका की। अगला प्रश्न, संजय कुमार बोस की उम्र कितनी थी? उत्तर लगभग 13 या 14 वर्ष। अगला प्रश्न, मोहित ने जयदेव के बेटे को कितने रुपए दिए थे? उत्तर है 200 रुपए या 50-50 रुपए के 4 नोट। अगला प्रश्न, मोहित ने अपने 30 साल पुराने सहपाठी को किसके रूप में पाया? उत्तर जयदेव के बेटे संजय के रूप में। अगला प्रश्न, सत्यजीत राय द्वारा सहपाठी कहानी किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर है बंगाली। अगला प्रश्न, सहपाठी कहानी का अनुवाद हिंदी में किसने किया है? उत्तर है डॉक्टर रंजीत साहा ने। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपका कल का एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो और आप 40 आउट ऑफ 40 गेन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम अगेन।